करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों ये वीडियो मजेदार। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर कौन सा 10.1 और उसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जहाँ कहीं भी आपके समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आपने अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे, मैंने जो क्लास 6 के डाल रखे हैं मैथ के, उसको जाके आप ज़रूर देखिए। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे 10.1 के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं? पहला क्वेश्चन बोल रहा है दी गई आकृति है ना, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाप। यानी हमें ये आकृति दे रखी है, इसका क्या करना है, परिमाप। परिमाप में क्या होता है, जो भी आकृति दे रखी है ना, जैसे कोई भी आकृति दे रखी है उसके चारों ओर का माप। जैसे यहाँ से अगर स्टार्ट कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, इस चारों ओर बाउंड्री होती है ना, इसी को क्या बोलते हैं, परिमाप। तो हम चारों ओर जो परिमाप, देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ए बी, पहले आकृति का परिमाप कितना हो जाएगा, ए बी यहाँ से, फिर बी सी, फिर ये, इनको जब ऐड किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, जब 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5, इनका योग कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये आकृति, इसका ये 40 प्लस फिर 35 फिर 23 प्लस 35, इसका योग किया चारों का तो 133। ये एक आकृति दे रखी है, इसमें सभी भुजाएं बराबर है, तो 4 भुजा है तो 15 इंटू 4 कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये है आकृति कितनी है, पंचभुज, और इसमें भुजा की संख्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 20 सेंटीमीटर। आगे देखो डियर स्टूडेंट, अगर डियर स्टूडेंट आप हमें कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्या है, यूट्यूब चैनल क्या है, नरेश विद मैथ मस्ती, और हमारे फेसबुक लिंक, इस पर भी आप मैसेज छोड़ सकते हो। हम आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसका डाउट वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और ये हमारा इंस्टा है, इंस्टाग्राम है, इस पर भी आप जाकर मैसेज कर सकते हो, हमें आप कोई भी क्वेश्चन हो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखो आगे क्वेश्चन नंबर पहले का ये क्वेश्चन है ई। यह आकृति दे रखी है, थोड़ी जटिल है पर डियर स्टूडेंट आसान है समझने में। आपने आकृति दे रखी, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ से किया, फिर यहाँ से, 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 इन सभी का अगर आप योग करोगे, इन सभी का आप योग करोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 0.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस सभी, आप सभी का योग करने पर कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये आकृति देखो, इसमें क्या करोगे, आप एक को गुणा कर, एक को निकालो, इस अगर इस आकृति का मान निकालोगे, इस इधर वाली आकृति का मान निकालो, कितना आएगा, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 कितने हो गए, 10, और 3 13, इसका मान कितना आ गया, 13। इसका 13 आएगा तो ये भी सेम 13 आएगा, इसका भी कितना आएगा, 13 आएगा, और इसका भी मान कितना आएगा, 13। तो 4 है तो 13 चौक कितना हो गए, 52। आगे देखो, अगर डियर स्टूडेंट हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 नंबर क्वेश्चन।
40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन के चारों ओर पूरी एक टेप बंद किया गया है, तो आवश्यक टेप की लंबाई। पहले क्या है, इसमें क्या है, आयताकार है, तो आयत की ये आयताकार दे रखी है और इसकी क्या है, लंबाई और चौड़ाई क्या है, समान है। तो ये 40 है तो ये भी 40, ये 10 है तो ये भी 10। इन सभी में क्या, इसकी टेप, अगर टेप यहाँ से स्टार्ट किया, फिर से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये टेप की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 + 10 + 40 + 10 जोड़ा तो कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। एक मैच के एक मैच की ऊपरी बीमाई कितनी, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये तो कितनी, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो ये है तो ये भी इतनी हो जाएगी। और उसकी चौड़ाई ये देगी, ये देगी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। और इसको हमने जब चेंज किया, इनको योग किया तो ये आ गया। इसको जब चेंज किया 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब ये तो मीटर में, इसको चेंज करना नहीं, इसको चेंज करना है, तो 2.25। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, 1.50। इनको जब आप ऐड करिए किया, यहाँ पे जब ऐड किया तो कितना आया, 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। आगे देखो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी के फ्रेम करना है। और उसी लकड़ी का पट्टी लंबाई वही सेम टू सेम, किसने इसका लंबाई अगर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से फिर यहाँ से, तो कितना हो गया, आयत का परिमाप कितना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का मान रखा तो कितना आ गया, इसको जब कितने 53 को 2 से किया तो कितना आ गया, 106 सेंटीमीटर। जब मीटर में चेंज कर दिया तो 1 मीटर 6 सेंटीमीटर। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, यानी आयताकार भूखंड है ये ऐसा, इसकी लंबाई और चौड़ाई 5 और 0.5, इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियाँ क्या की गई है, बाढ़ की गई है। तो वही आयत का परिमाप ये दे रखा, और लंबाई इंटू प्लस चौड़ाई ये कर दिया 0.7। इसको 2 से गुणा किया तो कितना आया, 2.2। अब 2.2 को गुणा किया तो कितना आया, ये 4 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 9.6 किलोमीटर। आगे देखो, ये बाढ़ है और इसका ये होता है परिमाप। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर है 6। एक त्रिभुज आकृति का प्रत्येक का परिमाप कीजिए। त्रिभुज है, इसकी परिमाप वही तीनों भुजाएं, तो देखो परिमाप में तीनों का योग कर दो, 3 + 4 7 7 5 कितने हो गए, 12 सेंटीमीटर। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन इसी का, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं की लंबाई 9 सेमी। अब समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान। अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी, तीनों भुजाएं, तो ये आ गया 3 इंटू भुजा, तो 3 इंटू 9 कितने हो गए, 27 सेंटीमीटर। फिर इसी का सी है, एक समद्विबाहु। अब समद्विबाहु में क्या आएगा, जिसकी 2 भुजाएं समान, ये ए है तो ये है, ये तीसरी क्या हो जाएगी, अलग होगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 समान भुजाओं की लंबाई प्लस तीसरी भुजा की लंबाई। 2 समान भुजा कितनी है, 8 इंटू 8 2 कितने हो गए, 16। एक अलग ही भुजा है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 16 + 6 कितने हो गए, 22 सेंटीमीटर। आगे देखो डियर स्टूडेंट, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 40 10 14 और 15 सेंटीमीटर। वही परिमाप सभी का क्या करना, योग कर दो।
10 + 14 + 15 कितने हो गए 39 सेंटीमीटर। फिर एक 8वां क्वेश्चन है, एक समषष्टभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। एक समषष्टभुज है यानी ये है, इसकी प्रत्येक भुजा 8 है, सभी की क्या है 8 है, तो 8 है भुजा और कितने 6, तो 8 × 6 कितने हो गए 48 मीटर। इसी प्रकार एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब वर्ग का परिमाप हम जानते हैं क्या होता है, वर्ग का परिमाप हम जानते हैं क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो ये 4 इंटू भुजा, अब हमें क्या दे रखा है परिमाप दे रखा है 4 इंटू ये भुजा, तो कितने हो गए 20। हमें भुजा का मान निकालना है, ये गुणा वाला किस में आ जाएगा 20 के भाग में, तो काटा तो कितना आ गया 5, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा 5 मीटर। फिर 10वां क्वेश्चन, एक समपंचभुज का परिमाप वही 5 है, परिमाप क्या हो जाएगा 5 भुजा, इसकी भुजा की लंबाई 5 है, ये 100, जब ये गुना वाला किस में आ गया भाग में, तो ये काटा तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। आगे और देखो डियर स्टूडेंट, ग्यारह नंबर, एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है, प्रत्येक की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है। पहला एक वर्ग, वर्ग का परिमाप हमें लंबाई ज्ञात करनी, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप 4 है, इसका 30 टुकड़ा, तो ये गुना वाला किस में आ गया भाग, काटा तो 30, काटा तो भाग कितना आ गया 7 पॉइंट, यानी 1.5 सेंटीमीटर। फिर इसी प्रकार एक समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं, तो 3 भुजा होगी 3a, और ये देगा कितना 30, तो काटा तो 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार समषष्टभुज भुजा कितनी है 6, तो कितना आ जाएगा 6 है, ये 30, काटा तो 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 12 नंबर, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 36 सेंटीमीटर। हमें तीसरी भुजा की लंबाई याद करनी है, तो परिमाप जानते हैं सभी भुजा का योग 12 आ गया 14 आ गया, तीसरी भुजा हमें नहीं दे रखी, तो ये मानी तीसरी भुजा, परिमाप दे रखा 36, और ये जब इनको जोड़ा 14 और 12 को कितना आया 26, 26 ही तीसरी भुजा, जब 26 को इधर लेके आ गई तो माइनस को हो गई, तीसरी भुजा का मान कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13, 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय कितना है 20 रुपये प्रति मीटर की दर से याद कीजिए। यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर है, ये 250 है, तो ये भी 250, ये भी 250, ये भी 250। इसका परिमाप कितना 4 इंटू भुजा, तो परिमाप निकाल लिया, ये आ गया कितना 1000 मीटर। अब ये तो पूरा टोटल मूल्य आ गया कितना 1000 मीटर, इसका चारों बाड़ लगाने का व्यय कितना है 1000 मीटर। हमें पूछा 20 रुपये का, 20 रुपये का, तो 20 इंटू ये 1000 आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 20,000। आगे देखो, एक आयताकार बगीचा के इसकी लंबाई कितनी है 175 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है 125 मीटर के चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय याद करना, वही है परिमाप। तो परिमाप कितना लंबाई इंटू 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पे मान रखा तो कितना आएगा 300 रुपये। तो अब ये तो मूल्य इतना है, हमें पूछा है 112 रुपये, तो इसको किससे गुना कर दिया, ये 6000 को किससे गुना कर दिया 12, तो पीछे 7200 रुपये। आगे देखो, 15, एक सीवीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग वही बात आ गई, वर्ग की चारों भुजाएं, ये भी 75, तो ये भी 75, ये भी 75, ये भी 75, चारों ओर एक बुलबुल 60 मीटर लंबाई और चौड़ाई, एक आयत है, ये तो वर्ग है एक आयत है, ये नहीं एरिया, इसकी लंबाई और चौड़ाई ये खड़ा। जब इसका परिमाप निकाला तो कितना आया 300, इसका जब परिमाप निकाला तो कितना आया 210, कितना आया 210। अब ये पूछा कौन कम दूरी तय करेगा, जब ये तो कितना आया ये तो कितना आया 300 मीटर और ये कितना आया 210, तो कम दूरी कौन करेगा 210 मीटर वाला। 210 मीटर कौन सा है बुलबुल, तो बुलबुल कम दूरी तय करेगी। आगे देखो डियर स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर 16, आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए और उत्तर क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो आकृति का परिमाप ये तो क्या है, वर्ग है, तो इसका वर्ग 4 इंटू भुजा तो कितना आ गया 100 मीटर। और ये लंबाई है, आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई तो कितना आ गया 40 प्लस 10 50, इसको 2 से गुणा किया 100 सेंटीमीटर। और इसका जब परिमाप निकालोगे तो 60 प्लस 2 40 कितना 100, इसका जब परिमाप निकालोगे आप आकृति का तो 100। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इसका सभी का परिमाप क्या है 100, और वो क्या आ रहा है सभी में समान। बस यही निष्कर्ष है। आगे देखो डियर स्टूडेंट, एक अवनीत 9 वर्गाकार टाइलें खरीदता है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप कितनी 1.1/2 मीटर है। इन टाइलों का वर्ग रूप में रखता है। तो ये दे रखी है आपकी टाइलें, और वर्ग है और बीच में क्या है टाइलें। इसकी प्रत्येक एक एक खाना का मान कितना है, ये जो भी खाने दे रखे हैं ना इसका मान कितना है 1/2। आपकी ये टाइलें हैं इसका मान कितना है 1/2 सारी के सारी का। तो देखो पहला प्रश्न पूछा है कि शेर को उसके टाइलों में रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है, वह इन टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखती है, तो इसका परिमाप याद कीजिए। तो वही देखो हमें क्या करना है, इसका परिमाप। एक नए वर्ग का परिमाप क्या होगा, देखो ये कितनी है, पर वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू 4 तो है, भुजा का मान कितना है, इस टाइलें कितनी है 1 2 3, तो ये 3, और इसी भुजा का मान कितना है 1/2 तो 1/2। जब इसका सॉल्यूशन किया ये कितने हो गए 12 को काटा तो 6 मीटर, तो कितना आ गया ये 6 मीटर। और इसमें देखो यहाँ पे देखो इसमें शेर उस टाइलों की रखने की व्यवस्था को पसंद नहीं आती है, तो इन टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखती है, इसका परिमाप कितना होगा। तो ये तो मान निकाला हमने कितना 6। अब इसका मान निकालो, ये 1, यहाँ पे कितना है आधा, और ये आधा और आधा कितना हो गया 1, ये आधा, फिर ये आधा और आधा 1, फिर ये ऊपर वाला आधा, फिर ये देखो आधा और आधा 1, फिर ये आधा और आधा 1, फिर ये आधा, फिर ये 2 का मान 1, फिर 1, तो ये कितना आ जाएगा टोटल जब ये योग किया तो 10। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 10 सेंट। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और किसका ये पूछा किसका अधिक होगा, तो शेरी का आकृति का, ये शेरी है ना इसका आकृति का अधिक होगा। और डी है अवनीत सोचती है कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिसमें कोई भी बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सकता है, क्या आप ऐसा करने को कोई सुझाव दे सकते हैं। टाइलें में आपस में मिलनी हुई और टीवी, तो हम क्या इसका क्या दे सकते हैं, हाँ हम इसका सुझाव दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या करना है लाइक करना है और कमेंट करना है बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों और डियर स्टूडेंट जो भी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम उस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझाएंगे और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर फेसबुक को, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे के सारे आप वहां पे जाके कोई भी क्वेश्चन एनी डाउट करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारी फोन